हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिजीत सर न्यू जनरेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का इंग्लिश मीडियम में सेट नंबर 2 लेकर के आया हूं और यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। जैसा कि आपने सेट 1 आपने पढ़ा होगा, उसमें भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने उसमें चूज किया था। और यह जो सेट है थोड़ा सा लंबा सेट होने वाला है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है। लेकिन याद रखिएगा ये सब के सब एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में या तो आ चुके हैं या आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए और यदि यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ज़रूर, ठीक है, भूलिएगा नहीं। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। तो याद रखिएगा भारत में आज मतलब वर्तमान में 8 जो है यूनियन टेरिटरी मौजूद है। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडप्टेड। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडेप्ट किया गया था? याद रखिएगा 1949 में। 1949 में ही कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट कर लिया गया था, लेकिन पूरी तरह से लागू जो है वो 1950 में किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो याद रखना है कि यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्टेट। याद रखिएगा दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, जबकि असम और मणिपुर हमारा जो है क्या है वो स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब द स्पेशलिटी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो व्याख्या है वो किसने किया है? तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में बात की है। उनकी एक पुस्तक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो 1946 में आई थी और उस पुस्तक में उन्होंने पहली बार यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है जस्टिस फजल अली। जस्टिस फजल अली जो थे वो चेयरमैन थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना है हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौराष्ट्र इज अ पार्ट ऑफ विच स्टेट। सौराष्ट्र जो है वो किस स्टेट का पार्ट है? याद रखते हैं गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम। याद रखिएगा इंडियन फेडरल सिस्टम का कौन जो है वो फीचर नहीं है? याद रखिए ड्यूल सिटीजनशिप। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज़ मोर पावर इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। याद रखिएगा इंडियन फेडरल सिस्टम में सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया है। पूना पैक्ट जो है वो किससे रिलेटेड था? याद रखिएगा दलित क्लास से पूना पैक्ट रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। याद रखना गवर्नर जो होता है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो संविधान के किस पार्ट से लिया गया है? तो याद रखना है यह हमारा पार्ट नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टेबलाइज्ड। याद रखना मद्रास में सबसे पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो था वो लागू किया मतलब स्थापित किया गया था 1687 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। याद रखना है आर्टिकल 245 टू 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टी इज द बजट रिलेटेड। बजट जो होता है वो किस पक्ष से रिलेटेड होता है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा इनकम है, दूसरा एक्सपेंडिचर है, तीसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों है। तो याद रखिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों जो होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, What is the tenure of finance commission in माफ कीजिएगा नहीं, हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टेनर ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। सो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो लिमिट हु इज नोन एज ये नो लिमिट जो है हमारा इसी का ऑप्शन है, डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। याद देखिए सरदार पटेल इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। 28 स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज देयर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। याद है स्विट्जरलैंड हैज डायरेक्ट डेमोक्रेसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ड्राफ्टिंग कमीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। The next question is, which of the following is not a fundamental right? Right to property is not a fundamental right. Next question, where is the term equal protection of law taken from? America. Next question, what is the minimum age to be elected as a member of legislative council? Minimum age elected to be legislative council 30 years. Next question, on which day is the World Non-Violence Day is celebrated? 2nd October. 2nd October is the birthday of Mahatma Gandhi. So on this date, World Non-Violence Day is celebrated. Next question, who elects the mayor of the municipal corporation? Remember that public elects the mayor of the municipal corporation. Next question, who propounded the two-nation theory? Remember that Jinnah propounded the two-nation theory. Next question, what is the minimum age to be a voter in India? Remember that 18 years is the minimum age to be a voter in India. Next question, on the basis of which plan was Constituent Assembly of India formed? Remember, always remember Cabinet Mission Plan in 1946. Cabinet Mission Plan in 1946 was the plan on which the Constituent Assembly of India was formed. Next question, by whom was the objective resolution presented in the Constituent Assembly? Jawaharlal Nehru represented objective resolution in the Constituent Assembly. Next question, according to the which article of the Constitution the President can nominate the two Anglo-Indian to the Lok Sabha? Article 331. With the help of President can nominate two Anglo-Indian to the Lok Sabha. So our next question is, what was the form of the state in the ancient time? City and state. City and state were the form of the state in the ancient time. Next question, who was the member of the estimate committee? So the options are elect from both the House of the Parliament, are elected from among the member of the Lok Sabha, and are elected from the among the member of Rajya Sabha. So remember that are the elected from among the member of the Lok Sabha is the right answer. That members are known as estimate committee members. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर हाउ मेनी डेज कैन राज्यसभा स्टॉप एन ऑर्डिनरी बिल? राज्यसभा जो है ऑर्डिनरी बिल को कब तक रोक के रख सकता है? Remember that up to 6 months. Next question, what type of executive is there in India? So in India there is so the right answer is nominal executive. Next question, what is the minimum population required to stabilize a municipal corporation? So आपसे पूछा गया है कि मिनिमम पॉपुलेशन कितनी चाहिए ताकि एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को स्टेबलाइज किया जा सके, तो आपको आंसर याद रखना है 5 लाख. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गिवन टू म्यूनिसिपल? आपको याद रखना 24th अमेंडमेंट में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पावर दिया गया था. आपके पास अगला क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड अ यूनियन ऑफ अ स्टेट? सो राइट आंसर इज फर्स्ट आर्टिकल of India, of Constitution declared India as a union of states. Next question, which article of the Constitution give the Parliament the power to make legislation on any subject in the state list? So आपको याद रखना है आर्टिकल 249. ठीक है, 249 जो अनुच्छेद है वो संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधेयक बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है. हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच शेड्यूल हैज़ बीन एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन? याद रखना 11th शेड्यूल, माफ कीजिएगा 11th शेड्यूल इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द if the Rajya Sabha disagree with the Lok Sabha on any constitution amendment bill, if yes, then what will be the option? सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो होगा सही होगा? तो याद रखिएगा, द डिसीजन विल बी टेकन बाय द ज्वाइंट मीटिंग. दोनों के द्वारा संयुक्त बैठक के द्वारा निर्णय लिया जाता है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा.
हमारे पास अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। सरदार पटेल जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स है उसको एकीकरण करने में सरदार पटेल की एक अहम भूमिका नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के कितने मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु आर द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको कंट्रोलर समझिएगा, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी नरहरि राव जो थे वो पहले कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल इंडिया के रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच कंट्री हैव द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो भारत संविधान में भारत का जो है वो किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा 1687 में पहली बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो थी वो मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, जिसको चेन्नई नगर निगम के नाम से भी जाना जाता है, उसको स्टेबलाइज किया गया था। अगला प्रश्न है कि म्युनिसिपल कमीशन जो है बिहार में कितनी है, तो आपको याद रखना है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास कि विच इज़ द मेन ऑब्स्टेकल बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। तो सेंटर और स्टेट रिलेशन के बीच जो होता है उसमें सबसे बड़ी बाधा जो है वो किसे माना गया है, तो उसमें गवर्नर का पोस्ट भी होता है, आर्टिकल 356 भी होता है, और राज्य का सेंटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस यानी निर्भरता, तो इसमें ऑल ऑफ दिस जो होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन विच आइडियोलॉजी इज द पंचायती राज सिस्टम बेस्ड इन इंडिया। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा गांधीज फिलोसफी, यही हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी डेज कैन राज्यसभा स्टॉप ए फाइनेंस बिल। राज्यसभा जो है एक फाइनेंस बिल को कितने दिनों तक रोक सकता है, तो आपको याद रखना है 14 डेज। हमारे पास अगला प्रश्न है कि विच स्टेट्स वेयर फॉर्म्ड इन 1960। 1960 में कौन कौन से राज्यों को निर्माण किया गया था, तो महाराष्ट्र एंड गुजरात हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम जो सम्मेलन है वो किससे संबंधित था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो था वो किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में कितने देशों का सदस्य है, तो याद रखिएगा 27। आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन 1956। यानी 1956 में जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट था वो किस बेसिस पे लिया गया था, तो आपको याद रखना है लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो तो कब बनाई गई थी, 1956 में। When was the word secular added to the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर जो शब्द था वो कब जोड़ा गया था, तो 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु आर द चेयरमैन ऑफ मंडल कमीशन। तो याद रखिएगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे वो चेयरमैन थे मंडल कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी राइट जो थी होती है वो कैसी राइट होती है, तो याद रखिए वो एक लीगल राइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो कब पारित हुआ था, तो याद रखना है 1978। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि विच ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टेबलाइज्ड इन 1952, तो याद रखना है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हेन वाज द सेकंड 5-year प्लान वाज स्टार्टेड इन इंडिया, तो आपको याद रखना है 1956। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि व्हेन डिड द 11th 5-year प्लान एंडेड इन इंडिया। भारत में जो 11th 5-year प्लान था वो कब खत्म हुआ था, तो याद रखना है 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सपोर्टेड द आइडिया ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया के जो सपोर्टर थे वो कौन थी, तो याद रखना इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। एक्स ऑफिशियल जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं वो याद रखना है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5-year प्लान। तो आपको याद रखना है 5th, यानी सामाजिक न्याय के साथ साथ विकास, ये दोनों बातें जो दी गई थी वो 5th 5-year प्लान में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कमीशन वाज फॉर्म बाय डिसॉल्विंग द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को हटा करके उसके नाम को बदल करके याद रखिएगा नीति आयोग लाया गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS स्वामीनाथन जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिए ग्रीन रेवोल्यूशन।
हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन नहीं है, तो नीति आयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसको माना गया है, अभी हमने पढ़ा MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर इंडिया में कब से कब होती है, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो था वो कब बना था, तो याद रखना है 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टेनर ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर का प्लान का जो कार्यकाल था वो कब से कब था, तो याद रखना 1956 टू 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर इन द पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी कि लोक लेखा समिति में कौन कौन होते हैं, तो याद रखना है आपको 15 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग हुज रिजाइम वाज मनरेगा प्रोग्राम स्टार्टेड, यानी किसके कार्यकाल में मनरेगा की शुरुआत हुई थी, तो आपको याद रखना है मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल सिमिलरिटीज मीन्स, यानी भौतिक समानता का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है सोशल इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच आइडियोलॉजी इज आवर प्लानिंग सिस्टम बेस्ड, यानी किसके विचारधारा पर हमारी नियोजन व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से आधारित है, तो याद रखना है डेमोक्रेटिव एंड सोशलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश्ड। प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वेयर वाज द आइडिया ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी अडॉप्टेड इन इंडिया। तो प्लान्ड इकोनॉमी जो है यानी नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है, तो याद रखता है हम लोग को सोवियत यूनियन से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे से कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर वाज द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान टेकन फ्रॉम, यानी 5 वर्षीय योजना जो होती है वो कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना सोवियत यूनियन में। सबसे पहले सोवियत यूनियन में ये 5 ईयर प्लान चलाए गए थे, उसी को देख करके भारत ने भी इसको अडेप्ट किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। ठीक है, और 5 ईयर प्लान जो होता है वो किसी एक क्षेत्र के विकास के लिए सरकार जो है उसको लेकर के चलती है, तो यह जो प्लान है वो सोवियत यूनियन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया, यानी प्लानिंग कमीशन को नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया, ये कब हुआ, तो ये आपको 2014 में हुआ, लेकिन लागू ये हुआ था नीति आयोग 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो कब शुरू हुई थी, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 में शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 20 पॉइंट प्रोग्राम, यानी कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य कौन था, तो सेल्फ रिलायंस इन एजुकेशन, सेल्फ सफिशिएंसी इन सिक्योरिटी, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है वो नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये कोई भी ऑप्शन जो था वो 20 पॉइंट प्रोग्राम में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइज टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश कौन करता है, तो याद रखिएगा प्रेशर ग्रुप जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा पंचायती राज जो होता है वो 3 टियर गवर्नमेंट होती है। पहला में सेंटर होता है, दूसरा में हमारा स्टेट होता है और तीसरे में पंचायती राज होती है, जिसकी इसलिए इसको 3 टायर सिस्टम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एक्सरसाइजेज रियल एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडिया, यानी कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है उसका प्रयोग कौन करता है, तो हमें याद रखना है प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के पास उतनी पावर नहीं होती है जितना कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द हेड ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति के जो हेड होते हैं चीफ, यानी कि हिंदी में इसको प्रमुख कहते हैं। ठीक है, प्रमुख जो होते हैं वो हेड होते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको सेट 1 और सेट 2 जो है अलग अलग वीडियो के थ्रू बताया आपको। ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि यह जो वीडियो है बाकी सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी के सभी लोग जो है वो इसका लाभ ले सके। क्योंकि बिहार बोर्ड में आर्ट्स के लिए या कोई भी अन्य बोर्ड जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसमें आर्ट्स के लिए इंग्लिश मीडियम का मटेरियल काफ़ी कम है
और यह जो मटेरियल हमने लाया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें परीक्षा में डायरेक्ट आपसे एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और अपने एक दो बार वीडियो को देख करके खुद से भी क्वेश्चंस का सॉल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।